आज हम लोग भारत में प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को घटनाचक्र पूर्वावलोकन से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। पहला घटना यहाँ जो लिखा गया है वो है प्लेग कमिश्नर रेंड व लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्याकांड। तो क्या था, ये कब हुआ था? 22 जून 1897 ईस्वी को पुणे में हुआ था। क्रांतिकारी इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? चापेकर बंधु, इसमें नाम आता है दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये चापेकर बंधुओं ने मिलकर पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी थी। इसमें घटना क्या हुआ था कि 1896-97 में पुणे में प्लेग फैला हुआ था और वहाँ का कमिश्नर रैंड को बनाया गया था और उसे जिम्मेदारी दी गई थी कि प्लेग को कैसे रोका जाए, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर रहा था। उल्टे वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको वो परेशान कर रहा था। इसीलिए क्रांतिकारियों ने उसे मारने का प्लान बनाया और महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के डायमंड जुबली से गवर्नमेंट हाउस से जब वो लौट रहा था उसी समय उस पर अटैक किया जाता है, जिसमें कि रैंड घायल हो जाता है और बाद में फिर 3 जुलाई और 1857 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं उसका जो लेफ्टिनेंट था वहीं मारा जाता है। तो ये घटना थी कि प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में पुणे में। ओके, दूसरी घटना पे अगर हम ध्यान देते हैं, अच्छा, इस घटना से एक संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि रैंड की हत्या को लेकर के यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। इसीलिए तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे 18 महीने की कैद की सज़ा दी जाती है। यानी क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक पर किसकी हत्या को लेकर के राजद्रोह का आरोप लगा था? तो ध्यान दीजिएगा, पुणे का प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या को लेकर के उस पर राजद्रोह का मुकदमा, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चला था और कितने महीने की सज़ा हुई थी? 18 महीने की कैद की सज़ा हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव भारत का गठन ये कब हुआ था? ये भी महाराष्ट्र में ही गठन हुआ था 1904 ईस्वी में, नासिक महाराष्ट्र में इसका गठन। संस्थापक के तौर पे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है। और पहले अभिनव भारत बनने के पहले एक संस्था थी जिसका नाम था मित्र मेला। इसका गठन 1899 ईस्वी में हुआ था। बाद में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। पहले हम देख लेते हैं कि मित्र मेला के बारे में। 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की शुरुआत किया था। मित्र मेला की शुरुआत मैजनी की तरुण इटली के तर्ज पर किया था, क्योंकि वीडी सावरकर ने आगे चल के मैजनी की जीवनी लिखी है और मैजनी के तरुण इटली के तर्ज पर ही इन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की शुरुआत की थी। और यही बाद में क्या हुआ, 1904 ईस्वी में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्रित हुए और सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत करने की घोषणा की। तो ये ध्यान लीजिएगा कि पूछे अभिनव भारत पहले किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला। और यही मित्र मेला को बाद में पुनः संगठित कर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया। यह था बीडी सावरकर, इसके संस्थापक। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। एक आता है जैक्सन हत्याकांड। ये कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। जैक्सन कौन था? तो जैक्सन जिला कलेक्टर था। कहाँ का? नासिक का। नासिक का जिला कलेक्टर था और वो भी उससे भी क्रांतिकारी बहुत परेशान रहते थे, तो इसलिए क्रांतिकारियों में एक नाम आता है अनंत कन्हरे का, जो कि अभिनव भारत का ही एक सदस्य था। उन्होंने जैक्सन का हत्या किया था। तो जैक्सन हत्याकांड कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। क्रांतिकारी कौन थे? अनंत कन्हरे, जो कि अभिनव भारत का एक सदस्य था। जैक्सन कौन था? नासिक का जिला कलेक्टर। अगला क्वेश्चन, बीडी सावरकर से और जो 2-3 क्वेश्चन संबंधित है वो क्या है कि बीडी सावरकर राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मैजनी की जीवनी लिखी थी। ठीक है, तो ये पूछेगा मैजनी की जीवनी किसने लिखी थी? बीडी सावरकर ने। दूसरा, बीडी सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 ईस्वी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। नहीं तो अभी तक जितने भी इतिहासकार या बाकी जो भी थे सब उसको सिपाही विद्रोह कह देते हैं। पहली बार बीडी सावरकर ने इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा और इस पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम भी वही था,
भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। और इनसे घटना एक संबंधित एक और घटना है कि ये चलते जहाज से कूद जाते हैं ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए। ये कब की घटना है? 8 जुलाई 1910 ईस्वी को। हुआ क्या था कि सावरकर को इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था, और उन किस जहाज से लाया जा रहा था? SS मौर्या नामक जहाज से उनको भारत लाया जा रहा था। जब जहाज मार्सेलियस बंदरगाह पहुंचा तब कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे, ठीक है, और लेकिन बाद में पुनः गिरफ्तार कर लिए गए थे। और ये घटना कब की है? 8 जुलाई 1910 ईस्वी को। चलते जहाज से 8 जुलाई 1910, या सिर्फ जुलाई 1910 भी याद रख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सा क्रांतिकारी था जो कैद से मुक्त होने के लिए चलते जहाज से कूद पा था? तो आ जाएगा BD सावरकर। ये महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं देख ली। अब आ जाते हैं बंगाल में। बंगाल की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर बम कांड बंगाल में एक हुआ था। मुजफ्फरपुर, उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया जाता है? किंग्सफोर्ड जो कि जज था मुजफ्फरपुर का, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, या उसी को जानते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड। इसमें क्या है, इसकी घटना क्या है कि किंग्सफोर्ड था, वो कलकत्ता का जज था, और वो क्रांतिकारियों को छोटे छोटे अपराधों के लिए भी बहुत सज़ा देता था, मतलब 5 साल 10 साल सज़ा ऐसे ही देता था। इससे क्रांतिकारी बहुत ही परेशान थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार बहुत खुश थी कि हाँ, हमको ऐसा ही बंदा चाहिए जो कि इन क्रांतिकारियों को ठीक करके रखे। और इसीलिए फिर किंग्सफोर्ड का ट्रांसफ़र करके और उसका प्रमोशन करके मुजफ्फरपुर का सेशन जज बना दिया गया। तो अब वो मुजफ्फरपुर में आ गया था। तो वहीं पे मुजफ्फरपुर में ही क्रांतिकारियों ने ये प्लान किया कि इसकी हत्या की जाए। इसके लिए मुख्य रूप से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों ने उसके बग्गी पर बम फेंकने का प्लान बनाया। और हुआ क्या कि बग्गी पे उसके बम फेंका, परंतु उस दिन बग्गी में किंग्सफोर्ड की जगह कोई और बैठा हुआ था। वो भी कौन था? कैनेडी की वाइफ और उसके बच्चे बैठे हुए थे, जिसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर का बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। मुजफ्फरपुर में कौन कौन क्रांतिकारी थे? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, और जबकि खुदीराम बोस को बाद में फांसी की सजा दी जाती है। कब? 18 अगस्त 1908 ईस्वी को। इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ये देखिए, पहले कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था, छोटे छोटे अपराध के लिए भी कठोर दंड देता था, बाद में उसका प्रमोशन करके सेशन जज बना दिया गया। और तभी मुजफ्फरपुर में जब गया वो, तो मुजफ्फरपुर में उसकी बग्गी पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, परंतु दुर्भाग्य से वह बच गया, और राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्द रखने वाली मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। तो ये ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 कौन था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब आ गया अलीपुर षड्यंत्र मामला। ये हुआ था 1908 ईस्वी में। सरकार ने मानिक तल्ला उद्यान और कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थानों पर छापे मारे, और लगभग 34 से 37 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था। इन्हीं पर जो मुकदमा चला उसको अलीपुर षड्यंत्र नाम से जाना गया, क्योंकि उस टाइम में बहुत जगह क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, गोली बंदूक सब मिल रहा था, तो गवर्नमेंट परेशान थी कि बंद कहाँ रहा है। इसीलिए अवैध हथियार की को लेकर के बहुत से छापेमारी चल रही थी। उसी में कलकत्ता और मानिक तल्ला में भी किया जाता है। इसमें जो दो नाम महत्वपूर्ण है, अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 ईस्वी में, इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। परंतु अरविंद घोष को बहुत चतुराई से चित्तरंजन दास, जो कि एक खुद वकील थे, उन्होंने उनका बचाव करते हुए बड़ी चतुराई से चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष को रिहा करवा लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 ईस्वी में अरविंद घोष, बरिंद्र घोष। इसमें पूछा भी जाता है कि अरविंद घोष को किसने अलीपुर षड्यंत्र मामला से छुड़ा लिया था? तो CR दास, चित्तरंजन दास। अच्छा, इस अलीपुर षड्यंत्र मामला में सरकारी गवाह कौन बना था? तो सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई था, वो सरकारी गवाह बन गया था। बाद में क्रांतिकारियों ने इसकी भी हत्या कर दी मुकदमे के दिनों में ही। तो ध्यान रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ? 1908। अरविंद घोष, बारिंद्र घोष इसी में गिरफ्तार किए गए थे। CR दास ने इनको रिहा करवाया था, अरविंद घोष को।
और एक आता है बाजार डकैती, जो कि 1908 ईस्वी में पुलिन दास के नेतृत्व में किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, बाजार डकैती पुलिन दास। और पुलिन दास अगर देखेंगे तो अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति थे उसके, वहाँ नेतृत्व यही कर रहे थे, उसको लीड, संगठन को मजबूत यही कर रहे थे पुलिन दास। अच्छा, बंगाल में एक थी अनुशीलन समिति, ठीक है, जिसी से पुलिन दास जुड़े हुए थे, लेकिन इसकी 3 जगह अलग अलग जगह ब्रांचेस थी। मिदनापुर में भी था, ढाका में भी था, कलकत्ता में भी था। अगर पूछे मिदनापुर अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, 1902 ईस्वी में। किसने किया था, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। ठीक है, मिदनापुर अनुशीलन समिति ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ढाका अनुशीलन समिति को किसने सर्वाधिक संगठित किया था, तो इसमें नाम आता है पुलिन दास का। यही पुलिन दास ने क्या किया था, बाजार डकैती को लीड किया था। बाजार डकैती जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था, ये लीड किया था। अच्छा, ये सब जितनी भी डकैती होती थी क्यों होती थी, क्योंकि क्रांतिकारियों का ये कहना था कि हमें जो भी पैसे खर्च लगेंगे अपने अभियान को लेकर के, वो पैसे हम उदारवादियों की तरह भीख मांग करके या चंदा करके इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि जो भी अंग्रेज यहाँ से पैसे बाहर भेज रहा है उसी को हम लूटेंगे, क्योंकि वो इंडियन का, भारतीयों का पैसा है। ओके, अनुशीलन समिति ढाका वाला देख लिए पुलिन दास। अब कलकत्ता अनुशीलन समिति से पूछेगा, उसकी 1902 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी, और कौन किया था स्थापना, तो पी मित्र का नाम आता है, पी मित्र। अगर पी मित्र ऑप्शन में न रहे तो जतेंद्र नाथ बनर्जी या बरिंद्र कुमार घोष रहे, तो उस अनुसार से ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आंसर पी मित्र का ही आता है। ओके, कलकत्ता अनुशीलन समिति से कौन जुड़े हुए थे, पी मित्र। अब आ जाता है जो अनुशीलन समिति के सदस्य थे, इन्होंने कुछ कुछ प्रकाशन भी किया, पत्रिकाएं भी चलाई। उसी में से एक आता है युगांतर का प्रकाशन, जो कि एक साप्ताहिक इसका प्रकाशन किया जाता था, और इसको करने में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त का नाम आता है। और एक हेमचंद कानूनगो, ये कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। कलकत्ता अनुशीलन समिति। आम तो दिल्ली में कौन कौन से क्रांतिकारी घटनाएं हुई है। सबसे पहले एक नाम आता है दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसमें कि बम फेंका गया था। वहाँ के जो वायसराय थे उस समय, भारत के वायसराय, उस पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग के काफिला पे बम फेंका गया था। कौन क्रांतिकारी थे इसमें सम्मिलित, रास बिहारी बोस और वसंत कुमार विश्वास। जहाँ वसंत कुमार विश्वास ने बम फेंका था, वहीं रास बिहारी बोस उसके मास्टरमाइंड थे। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में। दिल्ली में जॉर्ज पंचम के 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को होने वाले दिल्ली दरबार के बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का काफिला निकलना था। ठीक है, दिल्ली दरबार कब हुआ था, 12 दिसंबर 1912 ईस्वी। दिल्ली दरबार में कौन आया था, जॉर्ज पंचम आया था। ठीक है, और उसी के बाद उस समय यहाँ इंडिया का वायसराय था कौन, लॉर्ड हार्डिंग, उसी का काफिला निकलना था। इसी के काफिले पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था, किसके द्वारा, बसंत कुमार विश्वास पे। जबकि पूरा मास्टरमाइंड कौन था इसका, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो यही है दिल्ली षड्यंत्र केस, या दिल्ली बम कांड के नाम से जाने जाते हैं। पूछे दिल्ली बम कांड कब हुआ था, 1912 ईस्वी को। इसमें कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी दीनानाथ, बसंत कुमार, बाल मुकुंद, बलराज, ये सबको फांसी दी गई। कुछ को, ये सब लोग 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से कुछ को फांसी हुई और बाकी को निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। अब यूपी में आ जाते हैं। तो यूपी में HRA की स्थापना हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था और HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो HRA की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिए संस्थापक के तौर पे कौन कौन थे। ठीक है, किस लिए किया गया था वो तो क्लियर है कि कैसे हम क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। इसीलिए जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने कानपुर में, कहाँ हुआ था, कानपुर में। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में, अक्टूबर 1924 ईस्वी में एक संगठन बना। संस्थापक के तौर पर सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, इनका नाम आता है। और HRA का ही ये काम था, काकोरी षड्यंत्र या काकोरी
ट्रेन डकैती। अक्टूबर 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। फिर 1 साल बाद यानी लगभग 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थान कहाँ था, तो ये यूपी का काकोरी एक स्थान है। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के बीच में है काकोरी नामक स्थान, वहीं पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया था, काकोरी ट्रेन डकैती। ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ, यानी सहारनपुर और लखनऊ के बीच में चलती थी और एक पैसेंजर ट्रेन थी। और ये बस याद रखिएगा, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। इसी पे डकैती करके क्या किया गया था, वहाँ का जो भी सरकारी खजाना था लूट लिया गया था। मकसद क्या था, इस सरकारी खजाने से हम अपना जो भी क्रांतिकारी आंदोलन है उसके लिए जो भी खर्च है उसको इसी से चलाएंगे, ठीक है। चूँकि नेतृत्व किसने किया था काकोरी षड्यंत्र को, तो इसमें मुख्य नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में HRA के क्रांतिकारियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 29 क्रांतिकारियों को बाद में गिरफ्तार किया गया और 4 को फांसी हुई थी। ये फांसी वाला इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि काकोरी षड्यंत्र में किसको किसको फांसी हुई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी, ये चारों को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद की मौत कैसे होती है, तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ गोलीबारी होती है और उसी में फिर ये शहीद हो जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि काकोरी कांड कब बोले, 19 अगस्त 1925। इसमें से किसको किसको फांसी हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। इसमें सरकारी वकील किसको बनाया गया था काकोरी कांड में, तो इसमें बनाया गया था सरकारी वकील के तौर पे जगत नारायण मुल्ला था और अभियुक्तों की तरफ से लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र थे। HRA के बाद जब देखो हुआ क्या, HRA का सबसे पहले गठन हुआ 1924 ईस्वी में। उसके बाद HRA ने काकोरी षड्यंत्र किया, एक बड़ी घटना, बाकी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, एक बड़ी घटना काकोरी षड्यंत्र किया, काकोरी ट्रेन डकैती। इसमें से लगभग 29 को गिरफ्तार किया गया, 4 को फांसी दी गई, बाकी को भी अलग अलग सजा दी गई। तो बाद में सिर्फ एक बचे थे, कौन, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि फरार हो गए थे 1925 ईस्वी में। तो उसके बाद उन्होंने ही, चंद्रशेखर आज़ाद ने सितंबर 1928 ईस्वी में फिर क्या किया, इसको संगठित किया और HSRA की स्थापना की। HSRA बोले तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले यही HRA ही था, बाद में इसको पुनः संगठित करके HSRA बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। किन्होंने इसकी स्थापना किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। कहा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 ईस्वी में। ये देखो, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधि क्या थी, तो इसकी क्रांतिकारी गतिविधि सॉन्डर्स की हत्या। सॉन्डर्स को गोली मारा जाता है भगत सिंह के द्वारा। और ये कौन था सॉन्डर्स, तो 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, साइमन गो बैक के नारा लगा रहे थे लाला लाजपत राय, तो उन पे लाठी चार्ज का जो आदेश देने वाला बंदा था वो यही था, सॉन्डर्स। तो इसी की गोली मार के, और ये भगत सिंह, ये सब राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लाला लाजपत राय को अपना मतलब गुरु मानते थे, आदर्श मानते थे, इसीलिए इसका बदला लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सॉन्डर्स की हत्या में कौन कौन शामिल था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को गोली मार कर दी जाती है। गोली किसने मारा था, भगत सिंह ने मारा था। और इस घटना को अंजाम देने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन तीनों का प्रमुख योगदान था। ये जो भी कुछ थ्योरी था वो हो गया है। क्रांतिकारियों ने, अब क्वेश्चन देखते हैं हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से। क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। खुदीराम बोस ने, वी.डी. सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या फिर भगत सिंह। तो अभिनव भारत का गठन वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, इसका गठन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। और कब किया गया था, 1904 ईस्वी में किया गया था। और एक घटना आती है 1904 ईस्वी में किया गया था
और कुछ है, किसने किया था, तो बी डी सावरकर ने किया था। अभिनव भारत का पहले नाम क्या था, पहले इसका नाम मित्र मेला था। मित्र मेला का गठन कब किया गया था, 1899 ईस्वी में। ओके, तो यही अभिनव भारत से पूरा क्वेश्चन बता दें, ये सब अब याद हो जाना चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, स्थापना, स्थान, सावरकर 1899, मित्र मेला, बाद में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत बन गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, बी डी सावरकर, सी आर दास, बी जी तिलक या एस सी बोस। तो सही जवाब हो जाएगा बी डी सावरकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था। ये सब यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, सब पूछे हुए क्वेश्चन है। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल या सोहनसिंह भाकना। सही जवाब हो जाएगा बी डी सावरकर, बी ऑप्शन। कब इसकी स्थापना की गई थी, 1899 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन सा जगह, नासिक में। ओके, नासिक में इसका 1904 ईस्वी में गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसने की थी। तो सही जवाब भी हो जाएगा, बी डी सावरकर ने। ओके, अब आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बी डी सावरकर के बारे में कौन कौन सी घटना सही है। पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सही बात है, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। ये भी सही है, मैजनी की जीवनी इन्होंने लिखी थी। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये भी तीसरा भी सही है, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार 1857 ईस्वी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और उस पर एक किताब भी लिखा। ओके, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये भी सही है, यानी इस प्रकार ए बी सी डी चारों, इसका 1 2 3 4 सब सही है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिश जहाज से ये कूद पड़े थे, कब की ये घटना है जो कूदे थे, 1910, 8 जुलाई 1910 ईस्वी को जहाज का नाम था एस मौर्या जहाज। वो ब्रिटेन से भारत उसको लाया जा रहा था, और जब वो मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा था तब वहाँ पे वो कूद पड़े थे। ओके, अगला क्वेश्चन, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो आरएसएस की स्थापना हेडगेवार ने कब की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। डी ऑप्शन 1925। इनका पूरा नाम था केशव बलराम हेडगेवार। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 ईस्वी को किया, और इसका मुख्यालय कहाँ था, नागपुर, महाराष्ट्र। याद कीजिए, अभिनव भारत कहाँ हो गया, किया गया था, नासिक, महाराष्ट्र में, लेकिन आरएसएस का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर, महाराष्ट्र। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर रास बिहारी बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा युगांतर पार्टी, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ओके, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे, और वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, इस तरह की क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य के रूप में वो रहे थे, और जतीन्द्र नाथ को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो अनुशीलन समिति का नाम बोलेगा तो इसमें ये तो नहीं होगा, ये भी वी डी सावरकर नहीं होगा, उसका नरेंद्र गोसाई भी नहीं होगा। नरेंद्र गोसाई तो क्या बन गया था, सरकारी गवाह बना था काकोरी हत्याकांड में। तो इसमें क्या आ जाता है, नाम आ जाता है पी मित्र का। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ओके, अनुशीलन समिति यही 3 जगह बना था, मिदनापुर, ढाका और कलकत्ता में। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, ढाका से पुलेन दास, उसके बाद कलकत्ता से पी मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बाजेंद्र घोष, ये तीनों मुख्य रूप से आता है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बाजेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो कौन सा संगठन था, तो वो संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। ए ऑप्शन 12 का। बाजेंद्र घोष किससे संबंधित थे, तो यही हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुशीलन समिति से। अभिनव भारत से कौन संबंधित थे, बी डी सावरकर। ओके,
उसके बाद देखो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया जाता है? 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाले, या फिर एक क्रांतिकारी संगठन थे? इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 16, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो उनके क्रांतिकारी आंदोलनों को देखते हुए ही उन्हें लोकमान्य का उपाधि दी गई थी। ऐसे उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और उसके लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसकी हत्या को लेकर यह आरोप लगाया था कि तिलक के ही नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की है। फलतः तिलक पे राजद्रोह का मुकदमा चलता है और 18 महीने के उनको कैद की सजा सुनाई जाती है। ओके, अब आ जाते हैं तो इन्हीं सब, किसी एक पार्टिकुलर घटना से नहीं, लेकिन इन्हीं सब घटनाओं से प्रेरित होकर फिर लोगों ने उन्हें लोकमान्य कहना शुरू किया और लोकमान्य की उपाधि दी गई। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? तो ये कहाँ हुआ था? इसमें देखो पुलेन दास ने भाग लिया था, वो भी बंगाल के थे, तो ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। बर्रा डकैती की जो घटना थी वो कब हुई थी? 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में हुई थी। पुलेन दास ने इसका नेतृत्व किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया था? इसका तो डेट अब याद हो गया होगा, बताइए। 1907, 8, 9 या 11? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 1908। इसमें कौन कौन भागी था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। ये घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को है। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, किंग्सफोर्ड बच गया था। और कौन मारे जाते हैं? कनेडी की पत्नी और पुत्री, ये दोनों उसकी बेटी मारी जाती हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर के साथ है? नहीं। सावरकर का संबंध किससे हो जाएगा? अभिनव भारत या मित्र मेला कहे तो अजीत सिंह? नहीं। प्रफुल्ल चाकी सही जवाब हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, ए ऑप्शन। इन्होंने ही, चूंकि ये वकील भी थे और इन्होंने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और बारिंद घोष दोनों गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उन्होंने अरविंद घोष को छुड़ा लिया था। और इसमें सरकारी गवाह कौन बन गया था अलीपुर षड्यंत्र मामले में? अच्छा, नरेंद्र गोसाई। ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र गोसाई अलीपुर मामले में सरकारी गवाह बना था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में, अलीपुर षड्यंत्र मामला क्या था? तो अवैध हथियार रखने को लेकर के ये केस चलाया गया था। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाया गया था, वो यही है। ओके, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का स्थापना किया गया था? इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में किया जाता है। और बाद ईस्वी में अगस्त 1925 ईस्वी में इसने क्या किया था? काकोरी ट्रेन डकैती किया था। और बाद में फिर 1928 ईस्वी में HRA के को संगठित करके HSRA बनाया जाता है, उसी का नाम चेंज करके। ओके, HRA का स्थापना कहाँ हुआ था? HRA 1924 ईस्वी में बना है। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में इसकी स्थापना किया गया। संस्थापक के तौर पे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। काकोरी कांड उसके बाद होता है कब? 9 अगस्त 1925 ईस्वी। डेट एकदम याद रखिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना याद रहेगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या नई दिल्ली में? अभी आया था, बताइए क्या होगा सही जवाब? कानपुर में। HRA की स्थापना कानपुर में अक्टूबर 1924 ईस्वी में की गई थी। ओके, HRA का सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, शिव वर्मा HRA का सदस्य नहीं था। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह ये सब तो सदस्य थे। ओके, शिव वर्मा हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA से वो बाद में जुड़ते हैं। बाकी तीनों जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल ये HRA के सदस्य थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु
दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो ये कहा था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। उसको पीने के लिए दूध दिया गया था, उसको पीने से इनकार कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्या कह रहा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्ति किसने लिखा है? बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आज़ाद? तो ये बिस्मिल, बिस्मिल तो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, ये है बिस्मिल अजीमाबादी। ये पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, सैयद शाह मोहम्मद हसन। सैयद शाह मोहम्मद हसन। अगर पूछे राम सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखा गया है तो सैयद शाह मोहम्मद हसन। ओके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बिस्मिल या फिर बिस्मिल अजीमाबादी या फिर सर सैयद शाह मोहम्मद हसन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बटुकेश्वर दत्त? इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ऐसे काकोरी षड्यंत्र में 4 लोगों को फांसी दिया गया था। किसको किसको? इस काकोरी षड्यंत्र में जो फांसी दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी, इसको फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। ओके, इसमें ध्यान देना है काकोरी वाला घटना कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी घटना। उसके बाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क पुलिस के साथ गोलीबारी होती है और फिर ये मारे जाते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी वाला 1925 ईस्वी में, और उसके 1 साल पहले HRA की स्थापना, फिर उसके 3 साल पहले 3 साल बाद HSRA की स्थापना। ओके, ये डेट 9 अगस्त 1925। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो काकोरी से कौन जुड़ा हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि वो क्या फरार हो गए थे काकोरी घटनाकांड से। एक ही लोग बचा था, वो भी चंद्रशेखर आज़ाद। ध्यान दीजिएगा। और उसमें 4 लोगों को फांसी दिया गया था। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहरी। ओके, 30 नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं। 31, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी? तो ये ए ऑप्शन है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला। कौन संबंधित नहीं है? तो सूर्य सेन नहीं हो जाएगा। बाकी ये तीनों को तो फांसी ही दी गई थी। इसमें अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी और कौन था? एक लाल था ना, कौन सा लाल था? राजेंद्र लहरी और रोशन लाल। ओके, अल्फ्रेड पार्क हो गया। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला था। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। और वहीं दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये कथन किसका था? तो ये वाजिद अली शाह। ये किसने कहा था? वाजिद अली शाह की पंक्तियाँ हैं और भारतीय क्रांतिकारी इसका प्रयोग करते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा या सरदार भगत सिंह द्वारा? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ओके, इसका गठन कब किया गया था? तो 19 सितंबर 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद ने HSRA का गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ओके, और जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ मिलकर? तो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया था वो अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलकर बम फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 की घटना है ये। HSRA के 2 सदस्य थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उसने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका था जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। तो ध्यान रखिएगा,
असेंबली में बम फेंकने वाला कौन था? भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, वो भी कब? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो 1928 ईस्वी में। कहाँ होती है? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। कि किसने किया था संस्थापक? चंद्रशेखर आज़ाद। HSR, वो भी कब? सितंबर 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। यानी 1 और 4 बोले तो डी ऑप्शन। ओके। निम्नलिखित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। HSR के संस्थापक नेताओं में कौन सा था? BR अम्बेडकर, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस? तो सही जवाब इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, भगत सिंह। ओके। अगला क्वेश्चन, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगवती चरण, ये सब HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। और 19 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जहां HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित क्रांतिकारी, अगला क्वेश्चन है क्या, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? फांसी देकर के, मारपीट कर, या फिर मुठभेड़ में गोलियों से, या फिर सैनिक जीप से कुचल कर? तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में क्या हुआ? गोलियों के साथ, अंग्रेजों के साथ इनकी गोलीबारी पुलिस के साथ, और उसी में चंद्रशेखर आज़ाद मारे गए थे। ओके, अब आ जाते हैं 27 फरवरी 1931। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, MK गांधी, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सी ऑप्शन हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। और एक्चुअली अगर कहें तो ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो मौलवी हसरत मोहानी, इनकलाब जिंदाबाद, ये लिखा था मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इसको क्या लोकप्रिय बनाया था। ओके, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? बम फेंकने 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था भगत सिंह की उम्र, जब असेंबली में किसके साथ बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। कब बम फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। किस लिए फेंका गया था? सिर्फ गवर्नमेंट को डराने के लिए। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो ये फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, जब गांधी इरविन समझौता हुआ उसके बाद फिर 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी जाती है। 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। वही समझौता के बाद में 5 मार्च के आसपास समझौता होता है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और वही उसी के बाद में फिर 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी जाती है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इसी को लेकर के फिर गांधी जी पे लगता है कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर वो चाहते तो इरविन से इस मामले में बात कर सकते थे। 49 नंबर पे आते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में ही शहीद भगत सिंह का स्मारक है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या राजगुरु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई थी, 3 को, ठीक है। उसी को फिर 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सज़ा, फांसी दिया जाता है, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सज़ा देकर के सेल्युलर जेल अंडमान में भेज दिया जाता है, ठीक है। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकने में थे, और ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त को काला पानी मिला, भगत सिंह को फांसी मिला। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। वे 2 साथी कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति में किसकी फांसी में? तो सेम क्वेश्चन है तो सेम ही हो जाएगा।
लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, यानी 1 3 4 5 ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकुल्ला खां या फिर अजीउद्दीन। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा, अशफाकुल्ला खां। इनको किस लिए सजा फांसी दिया गया था अशफाकुल्ला को? और काकोरी हत्याकांड में, जिसमें कि 4 लोगों को फांसी दिया गया था, उसमें से एक ये भी थे। ओके, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में उसके कूट का प्रयोग करते हुए उसको तिथि के अनुसार सजाना है। ठीक है, कानपुर मुकदमा कब हुआ, मेरठ मुकदमा कब हुआ, लाहौर मुकदमा कब हुआ, इसका देख लेते हैं। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद यानी 1916 ईस्वी में हुआ था। और इसका दूसरा, लाहौर में 2 लाहौर षड्यंत्र के नाम से, एक पहला दूसरा, पहला 1916, दूसरा 1930। और कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था वो 1924 ईस्वी में। उसके बाद काकोरी षड्यंत्र, ये तो 1925 ईस्वी घटना है, और मेरठ वाला 1929 ईस्वी में। अब आप कह रहा है कि हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से 1900 काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो कि 1925 ईस्वी में हुआ था, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 क्या कर रहा है? इसमें भी हमको सुमेलित नहीं करना है।